डिटेक्शन शुरू होगी 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा दिए गए इन तर्कों के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि काला सिंह व उसकी दुकान आमने सामने थी, जो कि सुखाड़िया शॉपिंग सेंटर श्री गंगानगर में थी। इसलिए वह काला सिंह को जानता है। उसकी दुकान का नाम SK कार एसेसरीज के नाम से थी। दुकान जून 2017 से बंद है। जब उसने दुकान बंद की थी उस समय काला सिंह की दुकान चल रही थी। काला सिंह की दुकान का नाम महल कार था। उक्त दुकान महल कार पर अभियुक्त व उसका भाई कुलविंद्र सिंह बैठते थे। कुलविंद्र सिंह वर्तमान में कहाँ है उसे पता नहीं। उसने व अभियुक्त के भाई कुलविंद्र सिंह ने वर्ष 2006 से एक साथ काम सीखा था, इसलिए उसकी जान पहचान है। उसका अभियुक्त के घर पर भी आना जाना था। उसकी अभियुक्त के भाई के साथ पहले जान पहचान हुई, उसके बाद अभियुक्त के साथ जान पहचान हुई। उसने अभियुक्त को राशि जून 2016 में उधार दी थी। उसने अभियुक्त को राशि उसके घर पर उधार दी थी। उसका घर 4 LNP ढानी में है। यह सही है कि जून 2016 में वह अपनी दुकान SK कार एसेसरीज चलाता था और उस समय वह दुकान की आयकर रिटर्न भी भरता था। वह दुकान का सारा हिसाब किताब व बही खाता नहीं रखता था। आयकर रिटर्न को पैन कार्ड का जो 250-300 रुपये का सालाना खर्चा है वही भरा हुआ है और नहीं। जो राशि उसने अभियुक्त को दी उक्त राशि उसके घर पर पड़ी थी। पैरा गवाह ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसका खेती बाड़ी का काम है, सब्जी का काम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं है। उसके नाम 4.5 बीघा जमीन है। उक्त जमीन 4 LNP में है। वह फसल उचंती में बेचता है और गाजर की फसल की नहर पर मंडी है तो नगद बेचकर नगद राशि ले लेता है। नरमा भी बेचता है। 1 बीघा में करीब 3 लाख रुपए की गाजर सालाना के हिसाब से एक फसल हो जाती है। वह गोभी व आलू भी बेचता है तथा उससे भी आय हो जाती है। उसकी सालाना कुल आय लगभग 12 लाख रुपए है और उक्त 12 लाख कुल 2 मुरब्बा ज़मीन से है। वह अपनी दुकान 2012 से चला रहा था। 1 बीघा कृषि भूमि में कम से कम 1 लाख रुपए की गाजर प्रति वर्ष होती ही है और बाकी फसल पर निर्भर करता है। 1 बीघा गाजर में लगभग 5,000 रुपये का बुवाई व बीज का खर्च आता है। अभियुक्त से उसकी पिछले 10-15 सालों से दोस्ती थी
और उसका उसके घर पर भी आना जाना था, इसलिए उसने अभियुक्त से उसकी कृषि भूमि के बारे में नहीं पूछा और उसे राशि उधार दे दी। पैरा गवाह ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वर्ष 2016-2017 की आयकर रिटर्न मेरे पास नहीं है। वर्ष 2015-2016 की आयकर रिटर्न उसके पास है, जो प्रदर्श D1 है।